इसमें पढ़ा कि श्री रामचंद्र जी जो हैं वो हिंदुओं के अवतार हैं। अवतार का मतलब हमने कहा कि भगवान जो है वो ज़मीन पर इंसान के रूप में जब उतर के आता है हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक तो उसे अवतार कहा जाता है। तो रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं। तो वो राजा दशरथ के बेटे थे, उनकी 3 रानियां थी। तो हमने कहा कि वो बड़े बेटे थे तो दस्तूर के मुताबिक उनको राजा बनना था, लेकिन उनकी जो छोटी माँ थी कि कई वो चाहती थी अपने बेटे भरत को उसका राजा बनाए। तो उन्होंने क्या कहा, राजा को एक बार जान बचाई थी तो राजा ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा एक काम पूरा करूंगा। तो उसका मौका पाकर कि कई ने राजा से कहा कि राम को 14 साल के लिए जंगल में रहने के लिए भेज दिया जाए और भरत को राजा बना दिया जाए। तो राजा दशरथ ने मजबूर होकर उसकी बात मान ली। तो ये जो रामचंद्र जी थे माँ बाप का कहना मानकर वो जंगल चले गए, उनके साथ सीता और उनके भाई लक्ष्मण चले गए। कुछ वक्त जंगल में जब रहे तो तब तक यहाँ पर बाप की वफात हो गई, वो मर गए। तो अब राजा बनाना था बड़े बेटे को, तो बड़ा बेटा नहीं था तो उनसे छोटे भरत को ही राजा बनने के लिए कहा गया। भरत ने इनकार किया। वो रामचंद्र जी को लेने के लिए गए। रामचंद्र जी ने कहा मैं बाप का हुक्म पूरा किए बिना नहीं आऊँगा। तो ये उनका खड़ाऊँ लेके आए। खड़ाऊँ लकड़ी की चप्पल होती है। तो ये लेके आकर अयोध्या में राजगद्दी पर रामचंद्र जी का चप्पल रखकर खुद हुकूमत को संभालने लगे। अब उधर जंगल में रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण वहाँ बैठे थे। तो वहाँ पास में ही लंका की हुकूमत थी। लंका का जो राजा था उसका राजा का नाम रावण था। रावण की जो बहन थी उसका नाम शूर्पणखा थी। तो वो जंगल में आ गई, उनको रामचंद्र जी से मोहब्बत हो गई। तो वो अपने मोहब्बत में रामचंद्र जी को फंसाने के लिए हमेशा उसके पीछे पीछे रहा करने लगी। तो इस पर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और उसकी नाक काट ली। तो ये जब रावण को पता चला तो रावण को बड़ा गुस्सा आ गया। वो आ गया भेष बदल कर साधु का और आके जब रामचंद्र जी की झोंपड़ी के पास पहुंचे तो रामचंद्र लक्ष्मण वहाँ नहीं थे, सीता अकेली थी और सीता को उठाकर जंगल लंका ले गया। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। आखिर हनुमान जी के ज़रिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया। आखिर हनुमान जी, आपने देखा होगा हनुमान की मूर्ति, उनकी शक्ल बंदर की है, तो इंसानों की तरह है, लेकिन उनका चेहरा बंदर का है। तो वो थे वहाँ पर जंगल में हनुमान। तो हनुमान के ज़रिए उनको पता चला कि रावण जो है उठाकर ले गया है। तो रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। खूनरेज जंग हो गया, बहुत ख़तरनाक जंग जिसमें बहुत खून बहे। उस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। बदी मतलब बुराई, नेकी मतलब अच्छाई। तो इस जंग में क्या हुआ कि रावण जो है वो बुरा आदमी था, राम अच्छा आदमी था। तो अच्छाई की जीत हुई बुराई पर। तो इस जंग से हमें ये पता चलता है, ये याद दिलाता है हमें कि अच्छाई की जीत जो है हमेशा होती है बुराई पर। ठीक है। तो वहाँ पर जंग हुई, रावण मारा गया। तो अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुँचे। इनके अयोध्या पहुँचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और दीपमाला की गई। दीपमाला की गई मैंने बहुत ज़्यादा दिए जलाए गए, चरागां किया गया। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। ठीक है। हमारे मुल्क के 2 त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। अब जिस दिन रावण पर रामचंद्र जी को फतह हुई थी उस दिन को याद करने के लिए दशहरा मनाया जाता है। आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, रावण की बड़ी मूर्तियाँ, वो पुतले बनाए जाते हैं रावण की। रावण के 10 सर होते हैं, 5 एक तरफ 5 एक तरफ। तो वैसा 10 सरों वाला एक पुतला बनाया जाता है और उसको जलाया जाता है। तो ये रावण पर राम की फतह की याद दिलाती है। ठीक है, उसके लिए ये त्यौहार है दशहरा। और उसके कुछ दिनों बाद दीपावली मनाते हैं जिसमें हिंदू लोग अपने घरों को चरागां करते हैं। तो ये उस दिन की याद है जिस दिन रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे। तो यहाँ तक हमने ये सबक पढ़ा। तो अब कुछ सवालात के बारे में देखते हैं।
सवाल क्या है, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। तो रामचंद्र जी के वालिद का नाम क्या था? दशरथ था। तो राजा दशरथ की रानियों के नाम लिखिए। तो रानियों के नाम क्या थी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, है ना। रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला? तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे दस्तूर के मुताबिक रामचंद्र जी को राजा बनना था, लेकिन रानी कैकेयी चाहती थी कि भरत राजा बने। तो रानी कैकेयी ने एक दिन राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उसका एक बात मानने का वादा दिया था। तो रानी कैकेयी ने मौका पाकर ये कहा कि राम को वनवास के लिए भेज दिया जाए और भरत को राजा बना दिया जाए। तो राजा दशरथ वादे के पक्के थे, तो मजबूरन उन्होंने इस वादे को पूरा करने के लिए कैकेयी की बात मान ली और रामचंद्र जी को जंगल में जाने का हुक्म दे दिया। रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया? अब रामचंद्र जी को जब दशरथ मर गए, राजा दशरथ मर गए, तो रामचंद्र जी को लेने के लिए भरत गए थे राजगद्दी पर बैठने के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं 14 साल पूरे करके ही आऊँगा। क्यों कहा? क्योंकि वो बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे। ठीक है। 5वां सवाल है, सीता को जंगल से कौन उठाकर ले गया? सीता को जंगल से रावण उठाकर ले गया। ठीक है। अब यहाँ पर लिखने के लिए कुछ काम है। दिवाली पर एक मुख्तसर मजमून लिखिए। दिवाली पर आपको मुख्तसर मजमून लिखना है। आप कम से कम 50 अल्फाज का लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लिख सकें लिखिए। तो दिवाली हिंदुओं का एक मशहूर त्यौहार है, जिसमें वो लोग अपने घरों को चरागां करते हैं, घरों को सजाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं। तो ये क्यों मनाया जाता है? ये रामचंद्र जी के वनवास से वापस अयोध्या आने की याद में मनाया जाता है। और रामचंद्र जी कौन है? रामचंद्र जी राजा दशरथ के बेटे हैं, वो हिंदुओं के अवतार हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल आप थोड़ा सा कहीं और से भी पता करिए और मालूम करके दिवाली पर मुख्तसर सा एक मजमून लिखिए। फिर उसके बाद है रामचंद्र जी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए जिसमें रामचंद्र जी के बुलंद अखलाक का जिक्र हो। जैसे कि हमने कहा कि रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं, वो जो राजा दशरथ के बेटे थे। तो इसमें ये भी आपको लिखना है रामचंद्र जी वनवास चले गए। अच्छा जी, रामचंद्र जी का अखलाक का जिक्र करना है। तो उनका अखलाक कैसा था? वो फरमाबरदार थे, माँ बाप का कहा मानते थे, बहुत ही नेक था, बहुत ही ईमानदार थे और हमदर्दी का जज्बा उनमें था। ये सारे डिटेल्स लगा के कम से कम 50 अल्फाज का आप एक मजमून छोटा सा लिखिए। ठीक है। अब मुतज़ाद अल्फाज के बारे में जानें। मुतज़ाद होती है ज़िद अल्फाज, एक दूसरे के मुख्तलिफ, एक दूसरे का अपोजिट। जैसे कि जंग में रावण को शिकस्त हुई, ये जुमला सबक में मौजूद है। लफ्ज़ शिकस्त की ज़िद फतह है। शिकस्त हार जाने को कहते हैं, फतह जीत जाने को कहते हैं। तो एक दूसरे की ज़िद हुई। ऐसे ही कुछ अल्फाज नीचे दर्ज हैं, इनके मुतज़ाद लिखिए। अब इनके मुतज़ाद लिखना है। इज़्ज़त, इज़्ज़त की ज़िद क्या आएगी? ज़िल्लत, है ना। इज़्ज़त की ज़िद आएगी ज़िल्लत। ठीक है। नेक की ज़िद आएगी बद। बहादुर की ज़िद आएगी बुज़दिल। सच्चाई की ज़िद आएगी बुराई, झूठ, सच्चाई की जीत झूठ। मोहब्बत की ज़िद माफ़ कीजिएगा, मोहब्बत की ज़िद नफ़रत। जंग की ज़िद आएगा अमन। इज़्ज़त की ज़िद हुई बेइज्जती या ज़िल्लत। नेक की ज़िद हुई बद या बुरा। बहादुर की ज़िद हुई बुज़दिल। सच्चाई की ज़िद हुई झूठ। मोहब्बत की ज़िद हुई नफ़रत। जंग की ज़िद हुई अमन। ठीक है। तो ये आप अपनी कापी पर लिखिए और किसी बड़े से इनकी तस्हीह कराइए, चेक कराइए। तो इसी पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। तो अगले सबक तक के लिए खुदा हाफिज़।